दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। क्या पढ़ेंगे? ट्रिक के साथ। और जो क्वेश्चन होगा ट्रिक प्लस, और जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन किस पर होगा? बेस्ड ऑन नंबर। ये जो क्वेश्चन होगा ये किस पर होगा? बेस्ड ऑन नंबर। तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार होगा क्लास। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनंदन आपके अपने चैनल जीडी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप सोच में पड़ेंगे कैसे क्या करें। तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये हो गया, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। तो ऐसे कहां तक जाना? हमको 30 तक जाना है, और 30 जितनी भी संख्याएं हैं इनको हमको जोड़ना है। तो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन काफी समय लग जाएगा। अगर आप जोड़ते चलें 1 1 और 2 कितना होगा? 3 3 6 10, ऐसे जोड़ते चलेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा। आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिक समय आपका इसी में चला जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ट्रिक्स। ये ट्रिक्स है आपका। ट्रिक ये है, अगर योग पूछे संख्याओं का तो क्या होगा? n+1/2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये ट्रिक याद कर लेंगे, याद करेंगे तभी हम इस प्रश्न में हम इसको लागू करेंगे। तो देखिए यहां पर बात करें n की, तो जितने का पूछे, 30 का पूछ रहा है, 40 का पूछ रहा है, 50 का पूछ रहा है, या फिर 100 का पूछ रहा है, तो हमारा क्या होता है? n। तो n का वैल्यू जो भी होता है, जितना संख्या का पूछता है वही हमारा क्या होता है? n की वैल्यू होती है। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे यहां पर, तो n इक्वल हमको क्या मिल रहा है? 30, और योग हमको ज्ञात करना है 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 30 इंटू 30 प्लस 1/2, इससे ये कैंसिल होगा, 15 मिलेगा। 15 इंटू 31, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, 5 कैरी 1, 15 3 जा 45, 45 46। हमारा कितना वैल्यू आएगा? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा मिलेगा 465 मिलेगा। तो देखिए बहुत ही कम समय में इसको हल कर लेंगे। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप बढ़ते अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए सेम यही इसी पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन दिया, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। प्रथम, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सम संख्या, हमने इसके पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात किया था। पहला हमारा क्या था? प्राकृतिक था, और हमारा दूसरा क्या है? सम संख्या पर आधारित है। किस पर? सम संख्या पर आधारित है। तो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसके लिए ट्रिक्स है। अब योग पूछ रहा है तो योग के लिए ये है ट्रिक, याद नोट कर लीजिएगा। और ट्रिक नंबर सेकेंड है, ट्रिक नंबर सेकेंड, योग क्या होगा? n+1। ये हमारा ट्रिक्स होगा। इसको आप इस तरह से हल करेंगे। बस हमने क्या बताया, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू क्या है? 30 है, तो n इक्वल कितना होगा? 30, और यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 प्लस 1। आपने लिया 30 इंटू 31, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 930 इसका वैल्यू होगा। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ट्रिक को नोट कर लीजिए। ट्रिक आपका ये है, ट्रिक आपका ये है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं
संख्याओं का योग। क्या पूछ रहा है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक्स इसके लिए भी है। अब आप क्या करेंगे, 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं को लेंगे तो विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका, एक से शुरू करेंगे, 3 होगा। 2 भी क्या है, एक विषम संख्या है। 2 भी क्या है, विषम संख्या है, 2 3। तो ऐसे नंबर को लेंगे तो आप जोड़ते जाएंगे, 20 तक जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपका बहुत ही इजी फॉर्मूला है। और ट्रिक नंबर 3 है, ट्रिक नंबर 3 ट्रिक्स क्या है, ये है योग अगर पूछे तो क्या होगा, n स्क्वायर। क्या होगा, n स्क्वायर। ये आपका ट्रिक है। आप तुरंत क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा इसका वैल्यू कितना मिलेगा, जैसे यहां पर n इक्वल हमारा कितना मिल रहा है, n इक्वल हमारा मिल रहा है 20। तो यहां पर योग अगर हमको ज्ञात करना है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये चैनल पर नए हैं तब, और पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन, ये हमारा 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4th की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन ये है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है। क्या है, प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन 4 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है। क्या है, 90 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में, पहले वीडियो में हमने बताया था। अगर 5 या 10 या 3 कुछ भी पूछे, क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग, इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं और आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्टिव समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन इसका क्या है, अब सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का योग, प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का योग हमने क्या बोला, सपोज माना पहली संख्या क्या है, पहली सम संख्या x है, तो दूसरी क्या होगा, x होगा, और x + 1 x + 2 होगा। सम संख्या पूछ रहा है तो x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा, 1 2 3 4, और एक और पूछ रहा है x + 8 होगा। ये हमारा क्या है, प्रथम क्रमागत 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो योग इसका 90 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका बहुत बड़ा चला जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या होगा, काफी बड़ा चला जाएगा। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, n x + n - 1 ये योग है। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। ये क्या है, ट्रिक नंबर 4। या फिर आप इस तरह से करिए। सबसे पहले इसको करके देखते हैं। इनका योग ज्ञात करना, बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे, प्लस होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, 5। जब 5 x हो गया,
और सभी नंबरों को जोड़ेंगे 4 to 6 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 20 इक्वल 90 या 5x इक्वल इधर जाएगा तो 90 माइनस 20 तो हमारा मिलेगा कितना 70 तो x 5x या फिर x इक्वल 70/5। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और हमारा मिलेगा 5 6 जा 5 4 जा 20। तो हमारा x की वैल्यू मिल गई और x कितना है 14। और इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या माना पहली संख्या और सबसे छोटी भी होगी वो कितना होगा इसका 14 होगा। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए योग ज्ञात करने के लिए हमें ट्रिक बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, n की वैल्यू देख लेंगे, n की वैल्यू कितनी है 90 है, कितना है 90 ने योग दिया हुआ कितना दिया हुआ है योग दिया है और 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 5 बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू मिली 5 और योग कितना दिया हुआ है 90। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 90 और यहाँ पर 5 और x प्लस x की वैल्यू हमको नहीं पता, हमको इसी को फाइंड आउट करना है और यहाँ 5 माइनस 1 ये हमारा, चलिए इस तरह से इसको हल करेंगे। देखिए 90 इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 में डिवाइड होगा इसका 40 5 1 जा 5 5 8 जा 40 और यहाँ पर हमारा मिलेगा x प्लस 4, इसको हम इधर लेकर जाएंगे सब्ट्रैक्ट होगा तो x इक्वल कितना मिलेगा 14। इस तरह से हमारे इस तरह से हमारा वैल्यू निकल सकता है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हमने ट्रिक बता दिया, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो दोस्तों अगर जो भी वीडियो पसंद आता है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं या फिर चैनल पर नए हैं, तो अगर आप चाहेंगे इसका पहला वीडियो देखना, इसका डिस्क्रिप्टिव देखना, तो ऊपर आई बटन है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ट्रिक के साथ बताया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन को नोट करते हैं, पांचवा ये है कि पांचवा है, क्या है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 130 है। कितना है 135 है, 135 है। सबसे छोटी विषम संख्या याद कीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने ट्रिक बताया था, 2 तरह का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा था। हमने ट्रिक ये बताया था, ट्रिक ये था योग अगर पूछे तो योग के लिए हमारा फार्मूला क्या है n और x प्लस n माइनस 1, इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा ट्रिक था। और दूसरा हमने क्या बताया था 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो हमने इस तरह से बोला पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है x प्लस विषम है तो x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, क्या होगा x प्लस 2 और x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ये क्या हो गया 5 1 2 3 4 5, इनका योग कितना दिया हो 135। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है 5 बोल रहा है तो n का मतलब 5 हो गया और योग कितना दिया हुआ है योग 135 दिया हुआ है। तो देखिए हम इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n की जगह पर 5 और यहाँ पर x ही रहेगा प्लस n कितना है 5 माइनस 1 ये हमारा होगा और ये
इसके जगह पर कितना हो जाएगा 135। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने के बाद कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 2 × 10 और 5 7 × 35 और ये हमारे x + 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखिए इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना मिलेगा, और 76 करेंगे तो इसमें 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, यक्स क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि ये देखिए संख्या क्या है, सबसे पहला संख्या है और छोटा भी है, और जितने भी संख्या हैं इनसे बड़ी हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, 23 है। 23 से शुरू हो रहा है और 23 से जोड़ने के बाद हमको कितना मिल रहा है, 135। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने बताया, सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद कितना आएगा देख लीजिए, 4 2 6 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, 4 2 6 12 20, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 5, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अभी इसी पर ही चलेगा, जो फार्मूला हमने बताया, जो ट्रिक बताया, इसी ट्रिक पे हम लोग अभी लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48, 4 विषम संख्याओं का योग 48, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहली प्रथम विषम संख्याओं का योग, x मान लीजिए x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। या सम हो या विषम हो, दोनों के लिए क्या होगा, प्रथम जितना भी पूछ दे, 5 पूछ दे, 10 पूछ दे, उनके लिए क्या होगा, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। सम हो या विषम, उन दोनों के लिए ये दोनों आपका होगा जो हमने बताया, x + 2, x + 4, x + 6, ये सम विषम दोनों के लिए होगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, दिया 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। हमने इसको सॉल्व किया तो यहीं से हल कर लेते हैं। हमने इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात किया। अब यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है, और यहां पर क्वेश्चन में क्या कर दिया है, 4 कर दिया है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, 48 है। तो सबसे, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और हमने क्या बोला अभी, सम हो, क्या हो, सम या विषम, सम या हो या विषम, इन दोनों के लिए क्या होता है, क्रमागत विषम संख्याएं या क्रमागत सम संख्याएं। तो x होता है, x + 2 होता है, x + 4 होता है, x + 6 होता है, x + 8 होता है, जहां तक हम लोग बढ़ सकते हैं। सम हो या विषम हो, इसी बेस पर क्वेश्चन है। अब देखिए ट्रिक आपका वही है, उसी ट्रिक पर करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। क्रमागत, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, क्या है, छठवां क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। तो 4 विषम संख्याओं लेंगे, 1 2 3 4। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा 48 मिल रहा है। क्या हो रहा है, 48 मिल रहा है। तो जोड़ देते हैं, x + 2, x + 4 और x + 6, हमको कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 1 2 3 4, तो हमारा 4x मिलेगा, और 2 6 6 6 12, ये हमारा 12 मिलेगा, 48। अब 12 में से 48 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अगर x को यहाँ पे हटा देंगे 4 को और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इस तरह से हम ऐसे हल कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूले के बेस पर कैसे हल करेंगे, ट्रिक जो है उसको कैसे हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसका योग पूछ रहा है, योग कितना है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, योग कितना है, 48 है,
और कितने का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है। तो योग हमारा 48 और जो n की वैल्यू है वो कितना है, 4 है। हमारा ट्रिक जो फार्मूला है, योग बराबर क्या होता है, n x प्लस n माइनस 1, ये आपका फार्मूला है। योग 48 दिया हुआ है और यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, ये x प्लस यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x प्लस 3 को इधर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये घटेगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। तो x बराबर 9। देखिए दो तरह से आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव भी आ रहा है। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा, और काफ़ी बड़ा पूछ दे तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद जोड़ेंगे, क्या पता नंबर कैसा हो। ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि आपको समझाने के लिए और ट्रिक का किस तरह हम उपयोग करेंगे, इसलिए इसके लिए आपको ऐसा बताया जा रहा है। अब चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 को समझते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ट्रिकी चल रहा है, ये ट्रिकी क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास चलेगा ये। बस आप लोग इस क्लास पर बने रहिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसी बेस पर सम या विषम संख्याओं पर हमने बताया था x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, इसी बेस पर क्वेश्चन है। तो देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 दिया हुआ है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 दिया है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही ईजी है, जैसे हमने इसके पहले बताया उसी तरह करना। चौथी संख्या क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 7वां क्वेश्चन है। तो 7वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं बताएंगे, आपको ट्रिक ही बताएंगे। ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक हमारा ये है, हमने ये क्वेश्चन बताया था, योग बराबर क्या होता है, n क्या होता है, n x प्लस क्या, x प्लस n माइनस 1, इस तरह से करेंगे। क्या होगा हमारा, ये ट्रिक होगा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, हमने क्या बताया, n की वैल्यू यहां से पता चली, जितने का पूछता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का पूछ रहा है और योग कितना दिया हुआ है, ये हमारा दोनों है। ये हमारा क्या है, योग है, और ये हमारा n की वैल्यू दिया हुआ है। तो n की वैल्यू हमारा कितना मिला, n की वैल्यू हमारा मिला 5, और योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 180। अब हम क्वेश्चन को ये जो वैल्यू दिया उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस ट्रिक के फार्मूले में। तो वैल्यू क्या है इसका, 180, और n की जगह पे कितना 5 यूज करेंगे, पुट करेंगे, और x प्लस यहाँ पर 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे 180। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा, देखिए यहीं से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और यहाँ पर x प्लस 4 या फिर x इक्वल कितना मिलेगा 30। हमारा चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या। हमने बोला चौथी संख्या क्या होता है, x जब भी पूछे, जितना भी पूछे उससे एक कम करके लिखेंगे। चौथी संख्या हमारा क्या होगा, x प्लस 6, क्या होगा, x प्लस 6 होगा चौथी संख्या। चौथी संख्या क्या होगी, x प्लस 6। तो x की वैल्यू 32 मिला और ये 6 कितना हो जाएगा 38। ये हमारा चौथा संख्या है। क्या है, चौथी संख्या। तो हमारा ये जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन 7 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 की तरफ ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए भी फार्मूला बस सेम वही है, बस आपको साइन का चेंज करना, साइन चेंज करना उसमें जो चिन्ह है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों बार बार सम विषम योग योग किया हुआ है, तो बारीकी से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है।
ये चीज़ सभी क्वेश्चन में मिल रहा है, लेकिन बस आपका यही बदल रहा है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन ये था कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या, पहली संख्या, चौथी संख्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसमें क्वेश्चन में ये बदल गया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने छोटी संख्या ज्ञात किया, दूसरी संख्या ज्ञात किया, ऐसे फार्मूले हम लोग यूज किए। तो अब उसी फार्मूले हमको थोड़ा सा मेंशन करना होगा। वो फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला क्या है, ये देखिए ट्रिकी फार्मूला ये है। ट्रिक जो है ये हमारा योग क्या था, योग बराबर n, योग बराबर ये क्या था हमारा, x था, क्या था x, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था इसके पहले। अब यहाँ पे निगेटिव कर देंगे और n-1, बाकी सब वही रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने अभी बताया 5 क्रमागत सम संख्याओं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन ये होगा विषम संख्याओं। तो विषम संख्याओं के लिए यही ट्रिक होगा, इसी ट्रिक से हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 5, तो हमारा 5 दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होता है, ये n की वैल्यू होती है। क्या होती है, n की वैल्यू होती है। और ये क्या है, योग होता है। ये क्या होता है, ये सम होता है। क्या होता है, सम या फिर योग होता है। तो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। योग हमारा कितना मिल रहा है, योग को नोट करते हैं। कितना मिल रहा है, 250, n की वैल्यू 5। तो यहाँ पर यूज करते हैं, नंबर को यहाँ पर पुट करते हैं। और यहाँ पर n कितना है, 5। यक्स नहीं पता, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। n कितना है, 5, तो 5 - 1 इसको इधर लेकर जाएंगे तो 5 5 जा 25, इसका मतलब 50 मिलेगा। यक्स -4, इसको जब हल करेंगे, इसको 75 करेंगे तो कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या नहीं, हमारी ये x की प्रथम संख्या मिला हमारा, क्या है, सॉरी ये क्या है, पहली संख्या मिली है। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमने क्या बताया था, ये होता है यक्स होता है, यक्स प्लस 2 होता है, यक्स प्लस 4 होता है, यक्स प्लस 6 होता है और यक्स प्लस 8 होता है। एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। ये 5 क्रमागत सम संख्या है। तो ये हमारा कौन सा पूछ रहा है, बड़ी संख्या। ये सबसे छोटी संख्या होगी। अगर छोटी संख्या पूछती तो यही हमारा आंसर होता। और क्या इसमें पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या क्या है, x + 8। ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या। तो x + 8, तो x की वैल्यू हमको मिली है, कितनी मिली है वैल्यू, 46। अब +8, 46 + 8, 86 कितना होगा, 40 मतलब 54। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये बड़ी से बड़ी इस 5 क्रमागत सम संख्याओं में होगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में चेंज करना होगा। क्वेश्चन में ये पूछ दिया है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा है, आपका ट्रिक यही होगा, इसी ट्रिक का हम यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, क्या पूछा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं। अब यहाँ पे सम के जगह विषम कर दिया है, 5 ये भी रहेगा, क्या है 5, और यहाँ पर क्या है, विषम है। योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ है आपका 65। क्या दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने बताया उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, उसी ट्रिकी मेथड को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। सबके लिए सब फार्मूला यही है। तो देखिए ट्रिकी फार्मूला हमारा ये है, क्या है, योग क्या होगा, n और x - n-1 ये होगा। क्या पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है और योग कितना दिया, 65। तो n की वैल्यू हमको पता चला, योग कितना है 65, n कितना दिया है 5, और यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे x माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा,
4 मिलेगा। तो देखिए इसको इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और यहाँ पर x माइनस 4, या फिर इसको उधर पक्षांतर करेंगे या फिर इधर कर देंगे, हमारा x की वैल्यू मिलेगी 9। क्या मिलेगा, 9। तो ये हमारे x की वैल्यू और ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। जैसा कि हमने बताया सम हो, क्या हो, सम हो या विषम हो, क्या हो, सम हो या विषम हो, इन दोनों के लिए क्या होगा, प्रथम संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, क्या होगा x प्लस 6 और x प्लस 8, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी संख्या, 5 क्रमागत सम संख्याओं में पूछ रहा है, तो पहली संख्या ये क्या है, पहली संख्या x, क्या है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4 और चौथी संख्या x प्लस 6 और पांचवी संख्या x प्लस 8। तो यहाँ पर पांचवी संख्या क्या है, या बड़ी बड़ी सबसे, ये सबसे छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा पूछ रहा है, तो सम बड़ा पूछ रहा है, तो क्या होगा x प्लस 8। तो x की वैल्यू हमारा 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 और 8 17, क्या है 17। यही क्वेश्चन हमारा है। इस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, एक और क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन के लिए। अब फिर आपको अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों के पास भी ये नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, बस आपका लास्ट ट्रिक भी है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, ठीक मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। सब कुछ वैसे करना है जैसे हमने फार्मूला बताया, उसी फार्मूले पे करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए, अगर आप कर सकते हैं तो करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो आप भी ये भी कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है क्वेश्चन आप अगले वीडियो में बताइएगा। तो क्वेश्चन ये आपका ये है, बोल दे रहे हैं, आप सुनकर भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, ठीक मध्य वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है। दोस्तों आपको इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।